हर हफ्ते एक नई कहानी देखने के लिए स्टोरी लाइन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक बार भगवान शिव के आशीर्वाद युक्त तपोवन में नारद मुनि अनजाने में तपस्या में लीन हो गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस तपोवन को स्वयं भगवान शिव का आशीर्वाद था कि जो कोई भी इसमें ध्यान करेगा उससे कुछ भी विचलित नहीं कर पाएगा। नारद मुनि की इस घोर तपस्या को देख देवलोक में हलचल हो उठी। कहीं नारद देवता की तपस्या सफल हो गई तो कहीं यह स्वर्ग का सिंहासन ही ना मांग ले। वरुण देव, अग्निदेव, वायुदेव, आप सभी जाइए और नारद जी की तपस्या को अभी के अभी भंग कीजिए। सभी देवता एक एक करके जाते हैं, पर कोई भी नारद मुनि की तपस्या भंग करने में सफल नहीं हो पाता। मुनिवर पर तो मूसलाधार बारिश का भी असर नहीं हो रहा और ना ही भयानक हवाएं नारद मुनि को जरा भी विचलित कर पा रही हैं। पूरे तपोवन को अग्नि में हो जाने के बाद भी मुनिवर एकदम शांत हैं। इसके बाद देवराज इंद्र कामदेव को भेजते हैं, पर वो भी नारद मुनि के चरणों में अपनी हार स्वीकार कर लेते हैं। नारद मुनि की तपस्या को तोड़ पाना नामुमकिन है। उनको कुछ भी विचलित नहीं कर रहा है, ना अप्सराएं ना रति। मैं ये नहीं कर सकता। ये सब जानकर नारद मुनि अहंकार से भर जाते हैं और कैलाश पर जाते हैं। नारायण नारायण, प्रणाम महादेव। कहिए मुनिवर, कैसे आगमन हुआ? तब नारद मुनि सारी घटना महादेव को बताते हैं। प्रभु, मैं गहन तपस्या में लीन था। कोई भी देवता मेरी तपस्या भंग नहीं कर पाया। यहाँ तक कि मैंने कामदेव तक को जीत लिया। जिस कामदेव ने आप तक को बाणों से घायल कर दिया था, उसका भी मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। नारद मुनिवर, आपने जो भी कहा उसे श्री हरि विष्णु के आगे मत दोहराना। ऐसा क्यों प्रभु? मैं तो पूरा दिन नारायण नारायण ही करता हूँ। प्रभु को मेरी उपलब्धि पर अवश्य ही प्रशंसा करेंगे। जैसी तुम्हारी इच्छा। नारद मुनि इसके बाद विष्णु लोक को आते हैं और शिव जी के मना करने के बाद भी विष्णु जी को वही सब बात बता देते हैं। नारायण नारायण। क्या बात है मुनिवर, आज तो आप बहुत ही ज्यादा उत्साहित प्रतीत हो रहे हैं। प्रभु, आज से मैंने बहुत ही गहन समाधि प्राप्त की है। कोई भी देवता, यहाँ तक कि कामदेव भी यही तपस्या भंग नहीं कर पाया। काम को जीत पाना कोई सरल कार्य थोड़ी है। लगता है नारद मुनि को अहंकार घेरे ले रहा है। विष्णु भगवान देवी माया को आदेश देते हैं कि वो जल्द से जल्द नारद मुनि के अहंकार को खत्म करें। देवी माया के इच्छा स्वरूप नारद मुनि को शील नगर के राजा शील निधि की पुत्री विश्व मोहिनी के बारे में पता चलता है। राजकुमारी को देखते ही नारद मुनि उस पर मुग्ध हो जाते हैं। हे मुनिवर, कृपया आप मेरी पुत्री के भाग्य के विषय में बताएं। अरे वाह, राजकुमारी की भाग्य रेखा तो बहुत अच्छी है। जो भी राजकुमारी विश्व मोहिनी से विवाह करेगा वह त्रिलोक स्वामी बनेगा। सच में मुनिवर? आप अपनी पुत्री का स्वयंवर करें, निश्चय ही हरि का वर प्राप्त होगा। जो आज्ञा मुनिवर, मैं अति शीघ्र ही इसका आयोजन कराता हूँ। इसके बाद नारद मुनि भगवान विष्णु के पास जाते हैं। नारायण नारायण, प्रणाम प्रभु। कहो नारद मुनि, कैसे आना हुआ? नारद मुनि स्वयं की सारी बात बताते हैं। प्रभु, आप तो बस मुझे अपना अवतार हरि का रूप दे दें, जिससे स्वयंवर में विश्व मोहिनी मुझे चुने। पर आपने तो कहा था कि आपने कामदेव को भी जीत लिया है, तो फिर अब ये स्वयंवर कैसा? प्रभु, मैं राजकुमारी से मोहित हूँ। मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। तो आप मेरी इतनी सहायता कर दें कि मुझे जो भी देखे बस देखता ही रह जाए। तथास्तु। जल्द ही स्वयंवर का दिन निकट आ जाता है और नारद मुनि अच्छे से सज धज कर स्वयंवर के लिए पहुंचते हैं।
जैसे ही राजकुमारी नारद मुनि के समीप आती है, लगता है राजकुमारी आपको मेरे ही जैसे किसी खूबसूरत राजकुमार की तलाश थी। इतना सुनकर राजकुमारी की हंसी छूट पड़ती है। ऐसा देखकर नारद मुनि बहुत आश्चर्यचकित होते हैं। अरे महाराज, जरा अपनी शक्ल तो देखिए आईने में। नारद जी जैसे ही अपनी शक्ल आईने में देखते हैं, नारायण नारायण, विष्णु भगवान तब स्वयं प्रकट होते हैं। राजकुमारी विश्व मोहिनी उन्हें वरमाला पहनाकर उन्हें चुन लेती है। ये सब देखकर नारद मुनि क्रोधित होकर विष्णु लोक को चले जाते हैं। नारायण नारायण, हे प्रभु, मैंने आपसे क्या मांगा और आपने मुझे क्या बना दिया। एक खूबसूरत राजकुमार की जगह मुझे एक वानर समान बना दिया और फिर स्वयं ही विश्व मोहिनी से संवर कर लिया। नारद जी, आपने ही तो कहा था कि मैं आपको हरि का रूप दे दूं, और हरि का अर्थ तो एक कपि भी होता है मुनिवर। और फिर स्वयं ही विश्व मोहिनी से संवर कर लिया। और विश्व मोहिनी मेरी भक्त है, जो मुझे कितने ही जन्मों से पाना चाहती है। उसकी यह इच्छा इस जन्म में पूरी हुई। और आपने ही तो कहा था कि आपने कामदेव पर भी विजय पा ली है, तो आप विश्व मोहिनी के लिए इतने विचलित क्यों हैं? प्रभु, आपकी वजह से मुझे प्रेम वियोग सहना पड़ा। आपको भी यह कष्ट सहना होगा प्रभु। आपको भी अपने साथी का वियोग सहना होगा और उन्हें पुनः प्राप्त करने के लिए आपको वानरों से मित्रता करनी होगी। ठीक है नारद मुनि, जैसी आपकी इच्छा। जब जय विजय अपने उद्धार के लिए रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लेंगे, तब मैं श्री लक्ष्मी के साथ मनुष्य रूप में जन्म लूंगा। तब हम दोनों ही आपके कथना अनुसार एक दूसरे के वियोग का कष्ट उठाएंगे। इस प्रकार जब भगवान श्री विष्णु ने राम अवतार और श्री लक्ष्मी जी ने सीता अवतार लिया, तब रावण के द्वारा सीता हरण किया गया और प्रभु को अपनी अर्धांगिनी का वियोग सहना पड़ा। श्री राम ने श्री हनुमान एवं वानर सेना के सहयोग से रावण का वध कर सीता जी को बचाया और अमावस्या पर उनके साथ अयोध्या को लौटे, जिसे आज हम दिवाली के रूप में हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। एक बार की बात है, भक्तिपुर गांव में सास भागमती देवी अपनी बहू माधवी के साथ रहती थी। माधवी नियम के साथ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य कर्मा करके पूरे भक्तिभाव के साथ देवी लक्ष्मी, देवी पार्वती और देवी सरस्वती की पूजा करती थी। धूप, दीप, पुष्प, अक्षत, मिष्ठान जो भी उससे बन पाता, उसी से वह तीनों देवी की श्रद्धा पूर्वक से भक्ति किया करती थी। माधवी नवरात्रों के व्रत करती, हवन यज्ञ करती, कन्याओं को भोजन भी कराती। देवी भजन कीर्तन में वह पूरी श्रद्धा के साथ लगी रहती थी। भागमती देवी अपनी बहू को इस तरह से भक्ति में देखकर बहुत ही खुश हुआ करती थी। अवश्य ही कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे तुझ जैसी बहू मिली। माँ जी, ये तो मेरा सौभाग्य है जो आप मुझे मिली, जो मेरा हर बात में साथ देती है। आपके बिना मैं ये सब नहीं कर सकती थी। एक बार तीनों देवियां, देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती और देवी पार्वती जब ब्रह्म मुहूर्त में भ्रमण करने के लिए निकली, तो उनकी दृष्टि भक्ति में लीन माधवी पर पड़ी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देखो देवियों, ये कितनी लगन से आराधना कर रही है हमारी, तो फिर हमें इसे इसकी भक्ति का फल अवश्य देना चाहिए। पर हम ये कैसे देखें कि ये हमारी अनुकंपा के योग्य है भी कि नहीं? तो क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए। कैसी परीक्षा? हम तीनों इसके पास चलती हैं और देखती हैं कि ये हम तीनों में से किसको चुनती है। माधवी अभी भी अपनी भक्ति में लीन थी। तभी तीनों देवियों ने उसे दर्शन दिए। तीनों के दर्शन पाकर माधवी भाव विभोर हो उठी और वह तीनों को प्रणाम करती है। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकलती है। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ पार्वती, जय माँ सरस्वती। हम तीनों तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए हमने तुम्हें दर्शन दिए हैं। माँ, मैं धन्य हो गई। हम तुम्हें वरदान देना चाहती हैं।
पर हम तीनों से वरदान पाने के लिए तुम्हें खुद को उसके योग्य सिद्ध करना होगा। तुम्हें एक परीक्षा देनी होगी। कैसी परीक्षा माँ? हम तीनों के पास इस कमंडल में दिव्य जल है। अगर तुम मेरे कमंडल के जल को चुनती हो तो तुम्हें वैभव और ऐश्वर्य प्राप्त होगा, और अगर तुम मेरे कमंडल के जल को चुनती हो तो तुम्हें श्रेष्ठ ज्ञान और बुद्धि प्राप्त होगी, और अगर तुम मेरे कमंडल के जल को चुनती हो तो तुम्हें सुख शांति की प्राप्ति होगी। पर ध्यान रहे, तुम हम तीनों में से किसी एक को ही चुन सकती हो, और जिसको भी चुनोगी उसको छोड़कर बाकी दोनों तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए चली जाएंगी। यह सुनकर माधवी सोच में पड़ जाती है। हे देवियों, ये तो बहुत कठिन परीक्षा है। मैं तो आप तीनों की अनन्य भक्त हूँ। मैं कैसे आप में से किसी एक को चुन सकती हूँ? मैं कैसे किसी को अपने जीवन से जाने दूँ? मुझे तो आप तीनों का ही आशीर्वाद चाहिए। फैसला तो तुम्हें करना ही होगा, अन्यथा हम तीनों के क्रोध को भुगतना होगा। तो फिर इस कठिन निर्णय को करने के लिए मुझे आशीर्वाद दें। हे माता, ऐसा कठिन निर्णय मुझे करना है जिससे मेरा पूरा जीवन बदल सकता है। ऐसा निर्णय मैं आप तीनों के कमंडल के जल को चखे बिना कैसे कर सकती हूँ? आप तीनों ही मुझे अपने कमंडल के जल को चखने दीजिए। बहू तीनों देवियों के कमंडल से ही जल को चख लेती है। तीनों ही देवियां उस पर बहुत प्रसन्न होती हैं। निश्चय ही तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुमने तीनों के कमंडल के जल को चखकर तीनों से ही वरदान प्राप्त कर लिए। हम तीनों की ही कृपा सदैव तुम पर बनी रहेगी। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ पार्वती, जय माँ सरस्वती। इतना कहकर तीनों देवियां अंतर्ध्यान हो जाती हैं। इस प्रकार माधवी के जीवन में सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति हो जाती है। बहू, आज हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है सब तुम्हारी भक्ति का ही फल है। माँ जी, ये सब तो माँ का आशीर्वाद है। लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और पार्वती जी के आशीर्वाद के बाद उनकी बड़ी बहन अलक्ष्मी को पता चलती है। अलक्ष्मी निर्धनता की देवी थी। तब वो देवलोक में लक्ष्मी जी से मिलने के लिए जाती है। लक्ष्मी बहन, अगर तुम ऐसे ही सबको समृद्ध बनाती रहोगी तो मैं कहाँ रहूंगी? माधवी की हमने परीक्षा ली, वो बहुत योग्य निकली, तभी उससे प्रसन्न होकर हमने उसे वो वरदान दिए। मुझे भी पता है वो बहुत योग्य है, इसलिए मैं उसके घर में बैठी हूँ और वो मेरे साथ सुख शांति से जी भी रही थी, पर तुमने उसे समृद्ध बनाकर मेरा ठिकाना छीन लिया। मुझे भी तो कुछ भले लोगों के साथ रहना है। अलक्ष्मी, तुम नाराज ना हो, क्यों ना आप खुद ही उसकी परीक्षा लें। कैसी परीक्षा? आप माधवी से ही पूछ लेना कि उसे कौन अच्छा लगता है। लक्ष्मी जी लक्ष्मी को समझाती हैं और अगले दिन फिर से ब्रह्म मुहूर्त में माधवी के पास जाती है। माधवी हमेशा की तरह अपनी भक्ति में ही लीन थी। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पुत्री माधवी, ये मेरी बहन अलक्ष्मी है और ये वर्षों से तुम्हारे साथ रह रही थी, पर अब तुम्हारे समृद्ध हो जाने के कारण ये तुम्हारे साथ नहीं रह सकती है। मैं तुम्हारी एक परीक्षा लेना चाहती हूँ। अब तुम्हें ये तय करना है कि हम दोनों में से तुम किसे चुनना चाहती हो। हे देवियों, आप दोनों ही मेरी माँ हैं और माँ अच्छी ही होती है। मैं आप दोनों में से किसी एक को कैसे चुनूं? इस परीक्षा का उत्तर तो तुम्हें देना ही होगा। हे माँ, मुझे आशीर्वाद दें और इस कठिन परीक्षा के हल के लिए मेरा आप दोनों से एक निवेदन है। बताओ पुत्री। हे लक्ष्मी माँ, आप देवी सरस्वती को और हे अलक्ष्मी माँ, आप देवी पार्वती को ले आइए। मुझे इस परीक्षा के लिए उन दोनों का आशीर्वाद चाहिए। दोनों देवी माधवी का कहा हुआ करती है। लक्ष्मी जी सरस्वती जी को लेने चली जाती है और लक्ष्मी पार्वती जी को लेने चली जाती है। माधवी सबसे पहले सभी देवियों को प्रणाम करती है और उनका आशीर्वाद ग्रहण करती है। अब बताओ, तुम्हें कौन अच्छा लगता है? हे माँ, मैंने अभी आप दोनों को सरस्वती माँ और पार्वती माँ को लाने के लिए भेजा।
आप दोनों गई और उनको लेके आई। लक्ष्मी माँ, आप मुझे जाते हुए बहुत अच्छी लगी और लक्ष्मी माँ, आप मुझे आते हुए बहुत अच्छी लगी। यह सुनकर चारों देवी मुस्कुराने लगी और माधवी पर बहुत ही प्रसन्न होती है। लक्ष्मी ने ठीक ही कहा था, तुम वाकई बहुत योग्य हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है कि लक्ष्मी की कृपा सदैव तुम पर बनी रहे। चारों देवियां माधवी को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर देवलोक को चली जाती। ईशापुर गांव में सास भूरी अपनी बहू चमेली के साथ रहती थी। भूरी बहुत ही चालाक और ईर्ष्यालु थी, जबकि चमेली बहुत सीधी स्वभाव की थी। भूरी के बेटे ने परिवार की मर्जी के बिना शादी की थी और चमेली दहेज में भी कुछ नहीं लाई थी। इसलिए भूरी अपनी बहू चमेली को तरह तरह से परेशान करने की कोशिश करती थी। सारे घर के काम उससे कराती, सब काम सही होने पर भी उसमें कमियां निकालती। चमेली, ओ चमेली, कहाँ मर गई? आई माँ जी। जरा मेरे पैर तो दबा दे, बहुत दर्द हो रहा है। अभी करती हूँ माँ जी। जान नहीं है क्या तेरे हाथों में? हाथी तो पूरे घर भर का है। उफ, ये करम जली ना जाने कहाँ से मेरे पल्ले पड़ गई है। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। इतना सब सुनने के बाद भी चमेली अपनी सास को कभी कुछ नहीं कहती और चुपचाप अपनी जिम्मेदारी को पूरा करती रहती। सुन, मैं जरा बाजार जा रही हूँ, तू सब काम खत्म कर लेना। ठीक है माँ जी। जंगल से गुजरते वक्त भूरी देखती है कि एक पेड़ पे बहुत सारे बेल पत्थर लगे होते हैं। अरे वाह, कितने अच्छे सुनहरे बेल लगे हैं। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। मैं इन्हें घर ले चलती हूँ। भूरी एक बड़ा सा पत्थर उठाती है और निशाना लेकर मारती है। बेल टूट जाता है और एक सांप के ऊपर जा गिरता है, जिससे वह सांप मर जाता है। तभी उस पेड़ के नीचे साधना कर रहे एक साधु की आंख खुलती है और उसकी नजर सांप पे पड़ती है। अरे ये सांप, तुमने हमारे जीवन की इस विषधर से रक्षा की है। हम तुमसे प्रसन्न हुए हैं। हम तुम्हें 3 वरदान देते हैं। कैसे वरदान? तुम जो भी मांगोगी तुम्हें मिल जाएगा, पर तुम जो भी अच्छा मांगोगी तो जो शख्स तुमको सबसे ज्यादा नापसंद है उसको तुमसे 2 गुना मिलेगा। पर अगर तुम किसी के लिए बुरा मांगोगी तो तुम्हें भी उसका आधा फल भोगना होगा। सास खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। अरे ओ चमेली, भूखा मारेगी क्या? खाना लिया? लाई माँ जी। ये ले, ये बेल संभाल कर रख दे, खा मत जाना। खाना खाने के बाद सास अपने कमरे में आती है और वरदान के बारे में सोचती है। जरा देखूं तो सच में वरदान काम करते भी हैं कि नहीं। पर मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत उस चमेली से ही करती हूँ। मैं जो भी मांगूंगी उसे उसका दुगना मिलेगा। चलो थोड़ा ही मांगती हूँ। पहले वरदान में सास ढेर सारे गहने मांगती है, पर वरदान के फल स्वरूप उसकी भूख को और ज्यादा मिलता है। थोड़ी देर बाद चमेली उसके कमरे में आती है। अरे माँ जी, ये देखिए तो, ना जाने ये इतना सारा गहना कहाँ से आ गया मेरे कमरे में। लगता है कोई चोर आया होगा और वो छोड़ गया होगा। ये सब देख के बुरी देवी चिढ़ जाती है। अरे ये क्या हो गया? इस चमेली को मुझसे इतना ज्यादा मिल गया। अब तो इसके नखरे और ज्यादा बढ़ जाएंगे। मुझे कुछ करना होगा। अब वो अपनी बहू का अनिष्ट करने की सोचने लगती है। अब मैं अपना दूसरा और तीसरा वरदान मांगती हूँ। एक तो यह कि मेरी बहू अंधी हो जाए और तीसरा ये कि मेरी बहू के कमरे के आगे बहुत बड़ा गड्ढा हो जाए। वरदान मांगते ही उसकी बहू चमेली अंधी हो जाती है, पर वरदान के फलस्वरूप सास बुरी की भी एक आंख कानी हो जाती है। सुबह चमेली के जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। लगता है वो कमबख्त गड्ढे में गिर गई है। सास बहुत खुश हो जाती है और भागी भागी देखने के लिए अपने बहू के कमरे की तरफ चलती है। जैसे ही वह अपने कमरे के बाहर कदम रखती है तो वो एक गड्ढे में गिर जाती है। हाय राम, मर गई मैं। ये गड्ढा कहाँ से आ गया? लगता है ये वरदान का असर है। मैंने चमेली के कमरे के आगे बड़ा गड्ढा मांगा तो मेरे कमरे के आगे छोटा गड्ढा बन गया।
भूरी गड्ढे के अंदर बेचैन होकर निकलने की कोशिश करती है पर निकल नहीं पाती और जोर जोर से चमेली को आवाज लगाने लगती है। माँ जी क्या हुआ? अरे तू चिल्लाई तो मैं तुझे देखने के लिए आई और मैं गड्ढे में गिर गई हूँ, मुझे निकालने का कुछ सोच। माँ जी, जब मैं सुबह उठी तो अपनी आंखों से कुछ भी नहीं देख पा रही थी, डर के मारे मैं चिल्ला उठी। क्या करूँ, कैसे बचाऊँ आपको? तभी सास को साधु दिखते हैं। अरे साधु महाराज, ये कैसे वरदान दिए हैं आपने? देखिए मेरी हालत क्या हो गई है। आपके वरदान की वजह से मैं आज किस हालत में पहुंच गई हूँ। वरदान अच्छे बुरे नहीं होते, मनुष्य के स्वयं की इच्छाएं उसे ऐसा बना देती हैं। तुमने मेरे दिए वरदान का गलत प्रयोग करना चाहा, तुम उसी का फल भोग रही हो। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, आप मुझे यहाँ से निकालिए और कृपया सब पहले जैसा ही कर दीजिए। अपने वरदान वापस ले लीजिए। मुझसे तो अनजाने में आपके जान की रक्षा हुई थी। मैं आपके वरदान के लायक नहीं हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा। इतना कहते ही सब पहले जैसा हो जाता है। सास को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। बहू, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा बुरा करना चाहती थी और तुमने कभी मेरे साथ गलत व्यवहार नहीं किया। ऐसा ना करिए माँ जी, आप तो मुझसे बड़ी हैं, मुझे बस अपना आशीर्वाद दीजिए। हमें अपनी ताकत का प्रयोग अच्छे कार्य और दूसरों की भलाई में करना चाहिए। भोजपुर गांव में सास उषा देवी अपनी बहू पुष्पा के साथ रहती थी। उषा देवी बहुत ही ज्यादा कंजूस और लालची थी। एक बार उसकी बहू बाजार जाती है। बाजार से लौटते समय वह देखती है कि एक बर्तन वाला रो रहा होता है। अरे क्या हुआ भैया आपको? आप क्यों रो रहे हो? क्या हुआ आपको? कोई परेशानी है आपको? मुझे बताइए। आज तो कुछ भी नहीं बिक पाया। अपने बच्चों के लिए दवाई कैसे ले पाऊंगा मैं? अच्छा, जरा मुझे बर्तन दिखाना। अरे बहन, यह तो बहुत पुराना बर्तन है, कोई अच्छा सा ले लो। अरे भैया, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है ना, इसलिए आप मुझे यही बर्तन दे दो, मुझे यही पसंद है। बहू उसे कुछ रुपए देती है और बर्तन वाले से पुराने बर्तन ले लेती है। ये क्या पुराना बर्तन उठा लाई है? पैसे पेड़ पर लगते हैं क्या, जो ऐसे कबाड़ पर उड़ा रही हो? अरे नहीं माँ जी, ये तो बहुत सस्ता था, इसीलिए ही मैंने इसे लिया। मुझे लगा ये किसी काम ही आ जाएगा हमारी रसोई घर में। आखिर कितने काम पड़ते हैं बर्तनों के खाना बनाते वक्त। हाँ, अपने मायके वालों की दावत करना तू इसमें। उन दोनों को नहीं पता होता कि वह एक जादुई अक्षय पात्र है। अगले दिन बहू उसे अच्छे से साफ करती है और उसमें थोड़ी सी चावल बनाने को रख देती है। अरे अब उस बर्तन में ही खुशी रहेगी, मेरी चाय कहाँ है? लाई माँ जी, अभी देती हूँ माँ जी। जब वह वापस लौटती है तो उसमें देखती है कि बर्तन पूरा ऊपर तक चावल से भरा हुआ होता है। अरे अब मैं क्या करूँ? इस बर्तन में इतने सारे चावल कहाँ से आ गए? मैंने तो थोड़े से ही चावल डाले थे। अब माँ जी मुझ पे बहुत गुस्सा करेंगी। तभी उसकी सास भी वहां आ जाती है। हाय राम, इतना भर भर के चावल बनाती है, मुझे तो ऐसे देती है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा, बाकी के छुपा कर रख देती है खुद के लिए। अरे माँ जी, मैं नहीं जानती इसमें इतने सारे चावल कहाँ से आ गए। मैंने तो थोड़े से ही चावल डाले थे माँ जी। अरे चुप कर, तभी कहूँ घर का राशन इतनी जल्दी खत्म कैसे हो जाता है। अब पकड़ी गई तो बहाने मार रही है। माँ जी, मुझे तो लगता है इस बर्तन की ही वजह से कुछ हुआ है। जरूर इस बर्तन में कुछ है। अच्छा तो कुछ और बना, फिर ये बर्तन दोबारा भर जाएगा। क्यों? और नहीं भराना तो तुझे कुछ खाने को नहीं मिलेगा। उसकी बहू दोबारा से थोड़े से और चावल बनाती है और थोड़ी देर बाद वह बर्तन पूरा भर जाता है। चल हट, इस बर्तन को मैं अपने पास रखूंगी। इतना कहकर सास वह बर्तन अपने पास रख लेती है और तुरंत उसको खाली करके उसमें थोड़ा सा मेवा और हलवा बनाती है और इंतजार करने लगती है कि उसको पूरा बर्तन कब भरे, पर बर्तन नहीं भरता।
अरे ये बर्तन क्यों नहीं भरा? लगता है शायद बहू के हाथ से ही ये बर्तन भरेगा। देखना पड़ेगा कि ये चक्कर क्या है। शाम को सास अपनी बहू से कहती है कि थोड़ी सी खीर बना ले। बहू खीर बना के बर्तन को ऐसे ही छोड़ देती है और पूरा बर्तन खीर से भर जाता है। अब मुझे अच्छे अच्छे पकवान खाने हैं तो इससे जरा प्यार से काम निकलवाना पड़ेगा। फिर सास की रोज रोज की फरमाइश शुरू हो जाती है। वो रोज कुछ न कुछ नए नए पकवान अपनी बहू से बनवाती और खुद ही सब खा जाती। खा खा के उसकी भी बहुत सेहत बन गई थी। वह बर्तन को अपने पास ही रखती और अपनी बहू को भी दिन में सिर्फ एक बार ही बनाने को देती और उसकी बहू जो भी अपने लिए बनाती उसमें से भी वह गरीबों को बांट देती, जबकि उसकी सास किसी को एक भी दाना तक नहीं देती। एक बार कुछ भिक्षु उसके घर से गुजरे। अरे बहन, कुछ खाने को मिलेगा? अरे निकल जाओ यहाँ से। इतनी अच्छी भली सेहत और मांगते हुए शर्म नहीं आती। पिछले 3 दिनों से मैंने और मेरे परिवार ने कुछ नहीं खाया। मुझे ना सही मेरे बच्चों के लिए कुछ दे दो। सास अपने पास ढेर सारे पकवान रखकर बैठी होती है। अरे तो मैं क्या करूं? किसने कहा था इस घर आने को? चलो जाओ यहाँ से। सास भिक्षुओं को भगा देती है। उसकी बहू यह सब देख रही होती है और वह चुपके से उनके पीछे जाती है। अरे अरे सुनिए भैया, रुकिए, आप खाली ना जाइए। ये लीजिए भोजन। कम से कम आज तो आपका परिवार भूखे पेट नहीं सोएगा। आज तो आपका पेट भर ही जाएगा। ये लीजिए भोजन। बहुत शुक्रिया बेटी। सास सोचती है क्यों ना ऐसे कुछ और बर्तन लिए जाए। बहू, क्यों ना हम ऐसे और बर्तन ले आएं तो कितना अच्छा होगा। कहाँ मिलेगा वो बर्तन वाला? पर माँ जी, वो तो मुझे जंगल में नदी के पास मिला था। पता नहीं अब वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं कुछ कह नहीं सकती। अरे जाकर देखने में क्या बुराई है। मेरा भी थोड़ा घूमना हो जाएगा। सास बहू दोनों जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। सास इतनी मोटी हो चुकी होती है कि उससे चला भी नहीं जा रहा होता है। तभी उन्हें सामने से एक बैलगाड़ी आती हुई दिखती है। वह बैलगाड़ी में बैठ जाते हैं, पर सास के बहुत ज़्यादा वजन के कारण बैलगाड़ी का पहिया टूट जाता है और बैलगाड़ी अनियंत्रित होकर दलदल में गिर जाती है। बैलगाड़ी वाला अपनी जान बचाकर भाग जाता है। सास बहू अपनी मदद के लिए चिल्लाने लगती हैं। अरे कोई मुझे बचाओ, मैं तो इस दलदल में धंसती जा रही हूँ। अरे माँ जी, आप ज्यादा ना बोलो। आप जितना बोलोगे दलदल में धंसते चले जाओगे। रुको, मैं कुछ करती हूँ माँ जी। तभी सास बहू देखती हैं कुछ भिखारी जंगल से जा रहे होते हैं। सास उन्हें घबराहट के कारण पहचान नहीं पाती। अरे सुनिए, हमें बचाइए। पिताजी, ये तो वही मोटी औरत है ना जो ढेर सारा खाना रखे बैठी थी और हमें भगा दिया था। और ये दूसरी तो वही है जिन्होंने हमें भोजन दिया था ना। भिखारी बहू को रस्सी डालकर निकाल लेते हैं। उधर सास अपनी घबराहट और मोटापे की वजह से दलदल में घुसती जाती है। अरे अरे मुझे भी निकालो कोई। आप तो इतनी हष्ट पुष्ट हैं, खुद ही निकल आओगी। अरे भैया, मुझे माफ कर दो। मैं समझ गई हूँ कि मेरे पास जो भी था मुझे मिल बांट कर खाना चाहिए था। आगे से ऐसा नहीं करूँगी। अरे भैया, मेरी सास को बचा लीजिए। कृपया करके मेरी मदद कीजिए। मेरी सास दलदल में फंस गई हैं। इनको दलदल से निकालना मेरे अकेले बस की बात नहीं है। धन्यवाद भाई, तुमने मेरी और मेरे बहू की जान बचा के बहुत एहसान किया है। आज शाम का खाना आप हमारे यहाँ खाना। शाम को सब खाने के लिए पहुंच जाते हैं। खाना सर्दियों का समय था। दोपहर में बहुत अच्छी धूप खिली हुई थी। स्वामी अपनी दादी के पास बैठकर मोबाइल पर गेम खेल रहा था कि तभी गली से एक आवाज आई। शनिदेव! अरे स्वामी, जरा रसोई में जा तो बहू से कहना शनिदान कर दे। दादी, मैं नहीं जा रहा। बस मेरा गेम पूरा ही होने वाला है। अरे खेलने को पूरा दिन पड़ा है। लो, मर गया मेरा प्लेट। दादी, दादी आप भी ना। स्वामी अनमने मन से रसोई की तरफ जाता है। बहू, ओ बहू, शनिदान मंगा रही है अम्मा बाहर। ठहर शैतान,
अभी बताती हूँ तुझे मैं। माँ शनिदान क्या होता है? बहू सरसों का तेल निकाल के कटोरी में रखती है। स्वामी उछल उछल कर देखने की कोशिश करता है। माँ दिखाओ ना, क्या ले जा रही हो? कुछ नहीं है स्वामी, सरसों का तेल है बेटा। क्या क्या सरसों का तेल? माँ सरसों का तेल क्यों दे रही हो? अम्मा तो पूरे दिन बड़बड़ाती रहती है कि तेल महंगा हो रहा है। तुम अम्मा से ही पूछो। चलो हटो, मुझे जाने दो, चलो। स्वामी भागकर अम्मा के पास आ जाता है। अम्मा ये तेल क्यों दे रही हो? कुछ और नहीं दे सकते? आप ही तो कहती हो कि तेल महंगा हो रहा है, पकोड़े भी नहीं बनाने देती हमें। हे भगवान, ये लड़का, इसके तो सवाल ही खत्म नहीं होते। बहू तेल लेकर आती है। स्वामी चलो अंदर, दादी को परेशान ना करो। नहीं नहीं, पहले मुझे बताओ आपको तेल ही क्यों देना है? चलो अंदर स्वामी, मैं बताती हूँ तुमको, चलो। बहू स्वामी को अंदर ले जाती है और शनिदान की कहानी स्वामी को सुनाने लगती है। एक बार भक्तराज श्री हनुमान समुद्र के तट पर श्री राम की भक्ति में लीन थे कि तभी शनिदेव भ्रमण करते हुए वहां आ पहुंचे। शनिदेव को अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान था, पर जब उन्होंने देखा कि उनके आगमन का श्री हनुमान पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, तो वो श्री हनुमान के समीप पहुंचकर बोले, अरे वानर, तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? इस तिरस्कार वाली कर्कश वाणी को सुनकर श्री हनुमान का ध्यान भंग हुआ। उन्होंने शनिदेव की ओर देखा और कहा, अब जो कोई भी है, मैं अभी अपने प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन हूँ, कृपया इसमें विघ्न मत डालिए। मैं महाप्रतापी सूर्यपुत्र शनिदेव हूँ। तभी स्वामी अपनी माँ को रोकता है। माँ, सूर्यदेव ना? वही सूर्यदेव ना जिनको हनुमान जी ने अपना लड्डू समझ के खा लिया था? हाँ बेटा, वही सूर्यदेव। तुम्हें कैसे पता? अम्मा ने जब मुझे हनुमान जी का लॉकेट पहनाया था ना, तभी ये कहानी सुनाई थी। अच्छा, आगे क्या हुआ फिर माँ? तुमने मेरा अपमान किया है। इस पृथ्वी पर जो भी है, सब पे मेरी 7.5 का प्रभाव रहता है, और अब मैं तुम्हारे शरीर पर आ रहा हूँ। मेरे शरीर पर मेरे श्री राम के अलावा और कोई नहीं रह सकता। वो तो तुम देखते जाओ। अब मैं 2.5 साल तुम्हारे सर पर रहकर तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट करूंगा, फिर 2.5 साल तुम्हारे उदर में रहकर अस्वस्थता उत्पन्न करूंगा, फिर 2.5 साल तुम्हारे पैरों में रहकर उन्हें भटकाऊंगा। शनिदेव, आप मुझे मेरे प्रभु की भक्ति करने दीजिए। श्री हनुमान के अनुरोध के बाद भी शनिदेव उनके सर पर जाकर बैठ जाते हैं। तब हनुमान जी एक पर्वत उठा लेते हैं और अपने सर के ऊपर रख लेते हैं। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? श्री हनुमान पर्वत से शनिदेव को मसलने लगते हैं, जिससे शनिदेव उनके उदर में आ जाते हैं। अब हनुमान जी अपनी गदा उठाकर अपने उदर पर जोर जोर से मारने लगते हैं। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो तुम? दर्द से कराहते हुए शनिदेव श्री हनुमान के पैरों में आ जाते हैं। श्री हनुमान फिर से जोर जोर से गदा के प्रहार अपने पैरों पर करने लगते हैं। अगर मैं यहाँ रहा तो मैं मर जाऊंगा। इतना कहकर शनिदेव श्री हनुमान का शरीर त्याग देते हैं और उनके चरणों में आ गिरते हैं। हे महाबली, महावीर, भक्तराज हनुमान, मैं अपने अहंकार का दंड पा चुका हूँ। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, पर तुम्हें एक वचन देना होगा कि तुम मेरे भक्तों को कभी परेशान नहीं करोगे। मैं वचन देता हूँ, अब तो मेरी इस पीड़ा का कुछ कीजिए महाबली। तब हनुमान जी शनिदेव की पीड़ा दूर करने के लिए उन्हें सरसों का तेल देते हैं। माँ, सरसों का ये तेल क्यों? तेल से मालिश करने से पीड़ा कम हो जाती है स्वामी। माँ, मुझे 10 रुपए दो ना। इतने रुपए क्यों चाहिए तुम्हें? माँ, दे दो ना। बहू उसे 10 रुपए निकाल कर देती है। स्वामी बड़ी बेसब्री से शनिवार का इंतजार करने लगता है। ला माई, कुछ शनिदान कर दे। बहू शनिदान ले आना।
बहू शनिदान लेकर आती है कि तभी स्वामी दौड़कर कमरे में से आता है और अपनी माँ के हाथ में आयोडेक्स रखता है। अरे ये क्या है स्वामी? माँ ये रायोडेक्स है, इससे दर्द जल्दी ठीक हो जाता है। स्वामी की इस मासूमियत को देखकर सब हंसने लगते हैं। अम्मा एक बात और पूछूं? हाँ पूछो स्वामी। ये नींबू मिर्च क्यों लगाते हैं शनिदेव वाले बाबा? चलो अंदर, फिर बताते हैं तुमको। चलो। प्यारे दोस्तों, मैं हूँ आपकी सुपर सासू और मैं हूँ आपकी बेस्ट बहू। आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी लेटेस्ट स्टोरी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, साथ ही कमेंट करके बताएं स्टोरी में आपको सबसे अच्छा कौन लगा, सास या बहू। जल्द फिर मिलते हैं प्यारे दोस्तों, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।